सबसे पहले विश्व के अंश आत्माओं को मैं सत नमन करता हूँ, वह मनुष्य योनि के हों या जानवर हों। सभी आत्माओं को, जानवर के रूप में हो या मनुष्य योनि में देवताओं के रूप में, मैं सभी आत्माओं को सत नमन करता हूँ। और खास बिंदु पर मैं आ गया हूँ, हमारे वीडियो को इधर से उधर मत कीजिएगा। देश को, राज्य को या विश्व को वही चला सकता है जिसके मेमोरी में तीसरी शक्ति का सोच हो, और जिसके शब्दों से पूरे विश्व के जनता का हित छिपा हो, अब एक दूसरे से मिल्लत की भावना हो, वही राज्य, देश को और विश्व को चला सकता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ, आप लोग लगे रहिएगा स्क्रीन पर। दिन रात हम चिंतन मंथन करते हैं, हम मजाक नहीं हैं, समझने वाले समझते रहें। हम सबके लोग कल्याण हेतु हम बात करते हैं। आज धर्म अलग अलग बन चुका है। मैं सभी धर्म के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सभी धर्मों में इंसानियत की बात है कि नहीं है? और अगर इंसानियत की बात है, अलग अलग रिवाजों से पूजा पद्धति लोग भले ही करते हों, लेकिन गॉड एक है, ब्रह्म एक है। आप गॉड कहिए, ब्रह्म कहिए, या आप जो भी कहिए। मान लिया जाए कि आप कोई भी व्यक्ति भक्त को भगवान कह रहा है। भक्त भगवान तो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। जिसको दम है वो साबित कर दे आकर के मेरे टेबल पर पहला नंबर। तो आप लोग धर्मवाद और जातिवाद में जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और संविधान कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, अब बड़े बड़े प्रोफाइल धर्मवाद जातिवाद का एजेंडा का उठा करके अपना रोजी रोटी सीखने में लगे हैं। ऐसे लोग जो है राज्य को, देश को, विश्व को विखंडित करना चाहते हैं। मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि ऐसी वाणी मत बोलिए कि जिससे हमारा देश विखंडित हो जाए, हमारा राज्य विखंडित हो जाए, हमारा विश्व विखंडित हो जाए। मुझे पूरे विश्व से प्रेम है, पूरे मानव जाति समाज से मुझे प्रेम है। मुझे किसी पद की अभिलाषा नहीं है, लेकिन जो शब्द कहने जा रहा हूं, मेरे टीवी स्क्रीन पर लगे रहिएगा आप लोग। थॉट और कानून से समझौता कर दिया जाएगा, डिसिप्लिन से और धर्म कानून से समझौता अगर किया जाएगा, समन्वय बनाया जाएगा, तो भ्रष्टाचार की नींव नहीं रुक सकती है। अपना पेट तो सभी लोग पाल लेते हैं। हम तो मानव है, जानवर प्रवृत्ति के लोग भी अपना पेट पाल लेते हैं। सबका दाता राम, सबका मालिक एक है। तू ही राम हो, तू रहीम हो, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू ही यीशु मसीह हर नाम में समा रहा। जब हर लोग उन्हीं के पूजा करते हैं और प्रार्थना भी पढ़ाई जाती है, तो इंसानियत धर्म क्यों नहीं बना दिया जाता? अगर किसी को आपत्ति है तो हमें बतावे कि हमारे धर्म में इंसानियत पर चलने का जिक्र नहीं है। और अगर आपका इंसानियत पर चलने का जिक्र धर्म में नहीं है, तो आपका कोई धर्म नहीं है। सभी धर्म को दरकिनार कर दीजिए। धर्म की लड़ाई जो है, सभी जाति को दरकिनार कर दिया जाए। ये कोई शास्त्र, कोई मजहब नहीं करता है। सारा चीज कर्म के आधार पर ये जो है जाति का निर्माण किया गया है। और सभी लोग सनातन धर्म से अलग जो फूटे हुए हैं, कोई न कोई कहीं से पीड़ित होकर के अलग अलग धर्म बनाया है, अलग अलग व्यवस्था बना लिया। वह अलग विषय है कि लोग अलग अलग कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन सारे लोग भाई हैं,
सारे लोगों को इंसानियत को मानना ही पड़ेगा, नहीं मानने की बात नहीं है। अब अगर नहीं मानते हैं और इंसानियत कानून नहीं बनाते हैं तो हमें जो महसूस होता है, जो शास्त्र कह रहा है, जो प्रतीत होता है, और इसको मैं सिद्ध भी कर दूंगा कि मानव अगर निजी जीवन के प्रति केवल अगर सोच रखेगा हर व्यक्ति, तो एकता की बात करने का अधिकार और देश की बात करने की अधिकार और विश्व में समन्वय बनाने की बात किसी को फिर अधिकार नहीं है। हम ही दोनों काम नहीं कर सकते। धर्म की बात हम ही करेंगे और धर्म का कार्य हम ही करेंगे। ये जो खेला चल रहा है ना, इस खेला को प्रत्येक मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, आम जनता को, सभी लोगों को सोचना होगा। आप हवा में मत जाइए कि कोई हवा का एजेंडा बना दिया गया, उस हवा के एजेंडा में जातिवाद और धर्मवाद में नफरत फैलाने की बात होगी और लड़ाई की बात होगी, तो पूरे विश्व में अशांति पैदा हो जाएगा। जब अशांति और अविश्वास हो जाएगा, अब अशांति हो जाएगी, तो मानो फिर मानो नहीं रह जाएगा। अविश्वास में मानो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना में हो जाएगा। और द्वेष की भावना होना कि फिर मानो नहीं रह जाएगा। मानो का मतलब है कि द्वेष न करे, ईर्ष्या न करे, घृणा न करे। अगर कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई बात है, वो पटल पर कह के कर्जा मांग लेना, अपने दिल की बात कह देना। इंसानियत में दूसरे का भला सहयोग की भावना होनी चाहिए। यही धर्म है, यही कर्म है, यही प्रवचन है। इसलिए हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करते हैं विश्व के सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कि इंसानियत धर्म लागू किया जाए पूरे विश्व में। अब जो लीला और रामलीला चल रहा है, हमें बाकी चीज जानने के लिए हम क्यों कह रहे हैं इस बात को, हम शांति के प्रति कह रहे हैं। मेरे पास एकदम तीसरी ऊर्जा आती है मेरी मेमोरी में, और हम आपको बताऊंगा। हमें लोग बहुत पर्दे के पीछे पागल कहते हैं, और अगले के एक्टिविटी से भी हम जान जाते हैं अगला हमसे बात करेगा कि किस लॉजिक में बात कर रहा है। इंसानियत धर्म हो और तर्क संगत लॉजिक में बात करने का अनुशासन का कड़ा कानून हो, फिर देखिए विश्व में शांति पैदा हो जाएगा। जब तक इस बातों पर, अब विशेष इसका विश्लेषण है, कोई साधारण बात नहीं है। इंसानियत धर्म लागू होगा तो साधारण बात नहीं है। लागू होगा तो समझ लीजिए ना, गरीब अमीर और सारे लोग एक घाट पर पानी प्रेम से पीने लगेंगे। लेकिन यह कानून को कोई लागू नहीं कर रहा है, इसलिए विश्व में उथल पुथल चल रहा है। कोई परमाणु इतना किलोमीटर बनाने में है, कोई मिसाइल इतना किलोमीटर बनाने में है। मैंने द्वेष की भावना के एक दूसरे को जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको हम मार देंगे, उसको हम मार देंगे। तो इस बात पर ख्याल कीजिए। मैं भी एक मानव हूँ, सबके अगर हित की बात सोच रहे हैं, सारे गरीब मिडिल क्लास के लोग, सारे लोग इस चीज़ को समझिए। किसी गलत तरह के जलवा जुलूस के एजेंडे में मत पड़िए। अपने विकास में अपने सही माता पिता का आदेश का पालन कीजिए। आचरण का पालन करना होगा। वह घर हो, परिवार हो, रिलेशन हो, भाई हो, बंधु हो, जात हो, प्रजात हो। ये जात और प्रजात में जहाँ अगर यह सोच और पढ़ाई अगर समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक शांति आने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, इंसानियत बड़े थॉट में जीवन जीने के लिए संकल्पित हूँ। मैं बाउंड भी लिख सकता हूँ, और जो बात बोल रहा हूँ उसको मैं प्रमाणित भी करूँगा। लेकिन मेरे सामने कोई आवे, बैठे, बात करे कि कैसे शांति होगी, किस तरह से कानून बनाया जाए, ये उलझाने वाले थॉट वाले लोग मेरे पास नहीं टिक पाएंगे। कुतर्क संगत व्यक्ति के लोग इस बात को याद रख लीजिए कि आपको भी एक दिन लाइन पर आना होगा। लेकिन जिस दिन यह कानून बन गया, लोग जग गए, किसी पार्टी से हो, किसी जाति से, किसी धर्म से, मजहब से हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है कि अभी भी टाइम है। देश से भूला व्यक्ति अगर अपने मंजिल पर मानवता इंसानियत में आ जाए तो उसे भूला नहीं करते हैं। एक नया विश्व का निर्माण करने हेतु मैंने यह बात को रखा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को
पूरे विश्व में फैलाइए। मैं पटल पर बैठ करके मैं उस कानून के बिंदु पर बताऊंगा कि भ्रष्टाचार और अशांति कैसे फैलने से रुक सकता है, अंकुश कैसे लग सकता है। मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, लेकिन मैं सबका आदर करता हूँ। मैं गलत नीति और गलत आचरण का प्रतिकार करता हूँ, उसका विरोधी हूँ। आज भी हूँ, कल भी रहूँगा, आने वाले समय भी रहूँगा। कोई जीने नहीं आया है। आज जो अच्छे काम करके गए हैं बड़े बड़े लोग, उनका इतिहास कोई मिटा नहीं सकता है। वह वाल्मीकि जी हों, गौतम बुद्ध हों, कबीरदास हों, सूरदास हों, क्रांतिकारी लोग हों। आज भी हमारे देश के सेना और जवान हैं जिस तरह से बॉर्डर पर जो है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए मर मिटने की कसम खा ली है। उस तरह के कानून की आवश्यकता है कि ताकि सारे लोग वो कानून के डर से और वो सिस्टम के डर से मानवता और भाईचारा का सोच रख के और चलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, इंसानियत धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। और लाइक और शेयर ज़्यादा कीजिएगा। यह वीडियो पूरा विश्व में शांति लाएगा। और हम बताएंगे कि पटल में कैसे कानून बनेगा, कैसे सभी लोग धनवान, गरीब, मिडिल क्लास कैसे एक पटल पर पानी पिएंगे प्रेम से। समय का इंतजार कीजिए और सोच को बदलिए।